जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, स्तुति और आदर के योग्य प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, हम आपके हाथ में देते हैं आज के वचन के लिए जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा इस वचन को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई कीजिए और आपकी आत्मा प्रभु मुझ में होकर बातें करे। यदि कोई बीमार है, कोई दुखी है, तो पिता परमेश्वर बीमारों को चंगा करे, दुखी को प्रभु जी साहस और बल दे, असहाय को शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी दया के लिए, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसे कि मेरा नाम फादर रितेश कुमार है और मैं सनातन सुसमाचार मेरा चैनल का नाम है, और इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट कीजिए और मुझसे कमेंट में आकर बातचीत करें। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़े बड़े उन्होंने काम किया है। कभी मुर्दों को जिलाए, कभी अंधों को आंखें दिए, आकाश और पृथ्वी को उन्होंने बनाए और जल को बनाए, सूर्य को प्रभु यीशु मसीह ने बनाए, चंद्रमा को बनाए, आकाश के अंदर देखने वाले तारे गण सबको प्रभु यीशु ने बनाया। और आज हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर 33.5 साल रहे और 35 साल प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम किए। 10 कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आए, 10 कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया। और अंधे प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अंधे को भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो देख, और वो देखने लगा। 38 साल से इंतजार कर रहा था वो रोगी जो खाट पे पड़ा था, प्रभु यीशु का नाम सुना और 38 साल बाद प्रभु यीशु मसीह इसको चंगा करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह ने काम किए। तो प्रभु यीशु ने तो बड़े बड़े काम किए, तो हम क्या करें? इसलिए हमें क्या करना है? हमें भी तो कुछ करना है। तो आइए हम सीखते हैं हमें क्या करना है, क्योंकि हम भी तो प्रभु के चेले हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए। काना नगर में जो है कि रस को दाखरस में बदल दिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। तो हमें क्या करना है, आप सोच सकते हैं। तो आइए हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से हमें क्या करना है। तो 5 बातों को मैं आपको बताऊंगा हमें क्या करना है। उसमें से पहली बात है परमेश्वर के कार्यों को वर्णन करना है। परमेश्वर के कार्यों को व्याख्या करना है, बताना है लोगों को। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 145 के 6 पद। भजन संहिता 145 के 6 पद। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ दाऊद राजा इस बात को लिख रहे हैं कि लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु ने तो इससे बड़ा काम किया। प्रभु यीशु ने तो मुर्दों को जिलाए, प्रभु यीशु ने तो अंधों को आंखें दिया, प्रभु यीशु ने तो पापियों को पाप को क्षमा किया। प्रभु यीशु ने तो 12 साल से लहू बह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल के लहू से वो स्त्री को चंगा कर दिया।
तो ये दाऊद राजा इस बात को घोषणा कर रहे हैं कि तेरे बड़े बड़े कामों को लोग वर्णन करेंगे और कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा। पूरी जगत के इतिहास में सिर्फ ऐसा ही एक ईश्वर है या प्रभु यीशु मसीह है जो पूरे जगत के इतिहास में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कब्र में आज नहीं है, वो कब्र में से जी उठा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को लोग वर्णन करेंगे इसलिए कि उसने अच्छा काम किया। उसने पापियों के बदले में पापियों जैसा जवाब नहीं दिया, गालियों के बदले में गाली जैसा जवाब नहीं दिया, झगड़े के बदले में उसने झगड़ा नहीं किया। उसने इसलिए उसके कार्यों को लोग याद करेंगे, उसके चर्चा करेंगे कि सिर्फ ऐसा ही एक परमेश्वर है दुनिया में जो फिर से मरा और फिर तीसरा दिन जी उठा। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे तुम लोग सताओ लो, मारो लो, चाहे कुछ भी आप कीजिए, लेकिन मैं फिर से तीसरा दिन जी उठूंगा। लेकिन जो ये आवाज को सुना था, जो शब्द को लोगों ने सुने थे, लोगों को नींद नहीं आई, गवर्नमेंट सरकार को भी नींद नहीं आई, उसकी सेना को भी नींद नहीं आई, फोर्स को भी नींद नहीं आई, जबकि उसके कब्र के ऊपर सरकार की मोहर थी और सरकार के फोर्स वहां पर लगी थी। लेकिन देखते देखते प्रभु यीशु मसीह ने कब्र को तोड़कर उनकी आंखों के सामने कब्र को तोड़कर जी उठा। और आज भी उसके कब्र खाली है, प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करना है। तो प्रभु के कार्यों का वर्णन करना ये कि प्रभु ने हमें उद्धार दिया, हमें मुक्ति दी। जो मेरे पाप को कोई क्षमा नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्षमा किया, क्योंकि यीशु के अलावा धरती के ऊपर किसी भी देवी देवता या किसी भी पैगंबर, किसी भी नबी को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा, है ना, बड़े बड़े तेरे कामों का वर्णन करूंगा। इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि उसने मौत की हाथ से हमें एक नया जीवन दिया। पाप में जीवन था, पाप से प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्त किया, उद्धार किया, और मेरे पापों को प्रभु यीशु क्षमा कर दिया और मुझे एक नया जीवन दिया, एक नई जिंदगी दी, ताकि हम परमेश्वर के साथ मिलकर उसके कार्यों को वर्णन कर सके। दूसरी बात हम देखते हैं, हमें परमेश्वर की उपासना करना है। हमको परमेश्वर की उपासना करना है। आइए हम देखते हैं पहला सामुएल 12 अध्याय 24 पद। पहला सामुएल 12 अध्याय और 24 पद। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है। हालेलुया। तो यहाँ हम देख रहे हैं दूसरी बात को कि परमेश्वर के कार्यों को, पहली बात को हमने देखा कि परमेश्वर के कार्यों को वर्णन करो। दूसरी बात हम देखा कि हमें परमेश्वर की उपासना करना है। उपासना इसलिए करना है क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। उसने अंधे को आंखें दे दी, लंगड़े को उसने चलाया, पाप से उसने पापियों को परमेश्वर ने पाप क्षमा कर दिए। जिससे उद्धार नहीं मिला था उसको प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया। और यहाँ केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है।
बुद्धि हमें समझ देती है, बुद्धि हमें ज्ञान देती है, बुद्धि हमें सामर्थ देती है, बुद्धि हमें शक्ति देती है। वो यहोवा की आत्मा मुझ पर ठहरा रहेगा। यशायाह 11 के 2 पद में आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करना, दिल से सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो दिल से उपासना करने वाले, दिल से प्रभु को खोजने वालों को परमेश्वर मिल जाता है। खोजने से क्या नहीं मिलता है, खोजने से तो प्रभु भी मिल जाता है। चाहत होना चाहिए, यदि चाहत है तो हमको परमेश्वर मिल जाएगा। तीसरी बात हम देखते हैं, हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है। हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है। भजन संगीता 126। आइए हम देखते हैं भजन संगीता 126 के 3 पद। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। उसने हमारे साथ में बड़े बड़े काम किए। जो चीज हम सोच नहीं सकते थे वो चीजें हमारे साथ उसने करके दिखाया। हम देख सकते हैं कि कभी हम जिंदगी में प्रभु का नाम नहीं ले सकते, लेकिन प्रभु ने मुझे चंगा करके अपने नाम लेने के लिए उसने मजबूर कर दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया है, इसलिए कि उसने हमें एक नया जीवन दिया है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। तो परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ आनंद और शांति है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा नहीं वहाँ पर बुराई है, वहाँ पर गंदगी है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है। योल की पुस्तक देख सकते हैं, पुराना नियम, योल 2 अध्याय और आपको 21 पर। हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। तो देश पूरे संसार में बड़े बड़े काम किया है। वो बड़े बड़े काम किया जो संसार के ईश्वरों ने नहीं कर पाए। जो कभी अंधे को कोई आंखें नहीं दे सका, जो कोई मुर्दों को जिला न सका, वो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाए। जो कोई पाप को क्षमा नहीं कर सके, वो प्रभु यीशु मसीह ने पाप को क्षमा करके दिखाए। और उसने बोल कर गया, उन्होंने बोल कर गया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये मुझे जानते नहीं, यदि मुझे जानते तो मुझे सताते नहीं। और उन्होंने एक और बात उन्होंने बोली कि हम फिर से, तुम लोग मुझे सतावो लो, मुझे कुछ भी कर लो, लेकिन हम फिर से तीसरा दिन जी उठा। ये बात लोगों के दिल में दहशत फैला दी, लोगों को नींद न आई, और इस बात को गवर्नमेंट सरकार को नींद न आई, उनके फोर्स को नींद नहीं आई। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों को उसके कब्रों के ऊपर में फोर्स की पहरा थी। और यही बात को हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह 21 अध्याय में, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम, यहोवा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है। इसलिए हमको परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर के लिए महिमा करना है, ताकि हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन से भी जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए वैसे भी हम भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने बोला कि जो विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम को करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट में कि
हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है। चौथी बात हम देखते हैं, हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है। हमको परमेश्वर की बड़ाई करना है। लूका रचित सुसमाचार और 1 अध्याय 46 से 49। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुआ है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किया है और उसका नाम पवित्र है। उसका नाम पवित्र है। तो इसलिए हमें आश्चर्य करता है परमेश्वर। हम देखते हैं कि बहुत से स्त्रियों के जीवन में बच्चे नहीं हैं, प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं और उनके गोद भर जाते हैं। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे हम देखते हैं कि 12 साल से जो स्त्री थी, उसके लहू 12 साल से बह रहे थे। कोई वैद्य, कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन उसने यीशु का नाम सुनी और बोले कि प्रभु यीशु को भीड़ में ही जाकर उसके कपड़े छू लूंगी तो मेरा लहू बहना बंद हो जाएगा। और उसने सुनी कि मेरे गांव में प्रभु आ रहा है, तो उसने किसी को बात नहीं मानी। वो भीड़ में घुस गई और भीड़ में घुसकर धीरे धीरे जाकर उसके कपड़े को, प्रभु यीशु के कपड़े को छू लिया और उसी क्षण उसके लहू बहना बंद हो गए। तब प्रभु यीशु ने बोला कि जा, फिर दोबारा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, फिर दोबारा गलती न करना। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने बड़े बड़े काम किए। केवल चंगा नहीं किया, बल्कि मुर्दों को भी जिलाया। आंधी को उसने, तूफान और आंधियां चली समुद्र के अंदर में, चेले भी थे और चेले घबरा गए और देखे कि चेले अब डूबेंगे। तो प्रभु यीशु में से उठा और तुरंत बोला, हे तूफान और पानी थम जा। और उसी क्षण आंधी और तूफान और पानी थम गया। तब चेलों ने बोला, एक ऐसा व्यक्ति है जो इसकी आंधी और पानी और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। तो परमेश्वर, हर एक चीजों के ऊपर में परमेश्वर का अधिकार है। आकाश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, जल में, पानी में, हर एक स्थान पे परमेश्वर का अधिकार है। तो हमने चौथी बात सीखा कि हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है। पांचवी बात हम देखते हैं, हमें परमेश्वर का प्रचार करना है। हमको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। तो आइए हम देखते हैं 8 अध्याय और 39 पद। अपने घर में लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है। यहाँ पर जो है कि ये व्यक्ति कब्रों में रहा करता था। वैद्य, तंत्र मंत्र, जादू टोना करने वाले, वजीती करने वाले, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं था जो ये व्यक्ति नहीं दिखाया था। इसका घर कब्र में रहा करता था, वहां पर उसकी स्थान था रहने का। लेकिन जब प्रभु यीशु को देखा तो बोला, हे परमेश्वर का पुत्र, क्या समय से तू पहले मुझे दंड देने के लिए आया है? मुझे दंड मत दे, समय से पहले मुझे नाश मत कर, मुझे सोरों के झुंड में भेज दे ताकि मैं कुछ दिन तक जीवित रहूं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन इस व्यक्ति से पूछता है, तेरा नाम क्या है? उसने बोला, मैं सेना। तो सेना के मतलब कि एक पलटन, एक फौज है उसमें दुष्ट आत्माओं का। और उस दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से बोलता है, निकल, और उसमें से निकल कर सीधा स्वरों में जाकर समा गया। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि अपने उस व्यक्ति से कर, जा तू अपने घर,
और जो कुछ परमेश्वर ने तेरे जीवन में किया है उससे को उसके नाम को बड़ाई कर, परमेश्वर को बखान कर और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है। तो हमने देखा कि यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किया है और हमने देखा कि हमें क्या करना है। तो उसमें से 5 पॉइंट हमने देखा। पहला चीज हमने देखा कि परमेश्वर के कार्यों को हमें वर्णन करना है। दूसरा चीज हमने देखा कि हमें परमेश्वर की उपासना करना है। और तीसरा चीज देखा कि हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है। और चौथा चीज हम देखा हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है। और पांचवा चीज हमने देखा हमें परमेश्वर का प्रचार करना है। सो इस वचन के द्वारा सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे मिल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।